निर्णय सुनाया गया कि अब संगत का रखवाला देवेंद्र भैया होंगे। उस वक्त कई लोगों ने नाक बो सिकोड़े, कईयों ने पैर पीटे, कईयों ने न जाने कितनी मन भरकर मुझे गालियां दी। लेकिन मैंने कहा था कि मैंने अपना प्यारा बेटा आपको दिया है संगत की सेवा के लिए, और ये संगत की इतनी देखभाल करेगा कि लोग मुझे भूल जाएंगे। और मुझे खुशी है कि ठीक वही जो मैंने सोचा था, कारण यह है कि वो मेरा सोचा हुआ नहीं था, वो परमात्मा की सोच थी। परमात्मा ने मुझे कहा, मैंने कह दिया, वो सही हुआ। तो आज इस मौके पर आप सबको मुबारकबाद है, और मैं आपको आज एक संदेश देना चाहता हूं जो आप बड़े गौर से सुनेंगे और उसे याद रखेंगे तो दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी, किसी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी। संत इस संसार में जब आते हैं कोई उन्हें पहचानता नहीं, और पहचानने की बात तो छोड़ दें, कई बार तो कई उल्टी उल्टी बातें उनके लिए कही जाती है। कोई कहता है वो पुरैया है, उसे रास्ता नहीं, कुमारी है, कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई दूसरी बातें करते हैं उसके लिए। और आज ऐसे ही एक संत की एक बात मैं आपके सामने ले रहा हूं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा जी, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। इसमें एक बात कही गई है कि परमात्मा संत के पीछे पीछे फिरता है। क्यों फिरता है? कि उसकी चिरोनी करता फिरता है, उसकी खुशामद करता फिरता है कि कुछ काम बता, मैं भी तेरा कोई काम करूं। क्यों करूं? जिससे कि परमात्मा संत की नजर में अच्छा हो जाए। क्योंकि संत को अगर कोई काम है तो परमात्मा को प्रकट करना है, परमात्मा को इस संसार में लोगों को बताना है, और परमात्मा की प्रशंसा केवल वही होती है जो संत करता है। परमात्मा की दूसरा कोई आदमी तारीफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो न जानता है न पहचानता है। और परमात्मा अगर अगाध है, उसकी कोई नाप नहीं हो सकती, इसलिए उसे कोई बताएगा क्या। तो कहा है कि परमात्मा संत के पीछे पीछे फिरता है, और क्या कहता है कि कुछ काम मुझे बता। जब लोग ये बात सुनते हैं, कहते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कबीर का तो दिमाग ही फिर गया, उल्टी उल्टी बातें करता है। बोला परमात्मा को क्या जरूरत हो रही जो संत के पीछे फिरे? और हमने तो कहीं देखा नहीं परमात्मा को संत के पीछे फिरता। कैसे हम कहें कि वो संत के पीछे फिरता है? भाई कबीर की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अपनी मालूम है
कि परमात्मा वाकई में संत के पीछे पीछे फिरता है और ठीक यही कहता है कि मुझे कोई काम तो बता, मैं तेरा कोई काम करके अपने को धन्य समझूंगा। क्यों? क्योंकि सारे जीवन भर हम दृष्टिपात डाले उसके कामों पर, जो काम हम कहते हैं संत ने किए, वो संत के बूते की बात ही नहीं। कई बार तो उसे मालूम ही नहीं होता ये काम हो कैसे गया। मैं आज आपको अपने जीवन की घटनाओं से ही ये बतलाऊंगा कि परमात्मा कैसे पीछे पीछे फिरता है। जब ये सब बातें याद आती है तो मुझे याद आ जाता है वो जमाना जबकि 1976 में हमें काम शुरू किए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। मैं सागरे से बरेली आ रहा था जुलाई के सत्संग के लिए, बाबा साहब सिंह जी महाराज के जन्म दिवस को मनाने के लिए। सुबह सागरे से चले और 1.5 घंटा करीब सफर करके गजरोला में भजन के ढाबे पर आ गए। उन दिनों छोटा सा ढाबा था, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी। हम लोगों ने कार खड़ी की। कार में उन दिन ऐसी थी टूटी फूटी पुरानी से एक ले ली थी, लेकिन चल रही थी। आकर रुके, हमने कहा चलो भाई सब लोग चाय पी ले। सुशीला जी साथ थी, कहने लगे सुबह चले थे, वहां से कुछ खाया नहीं, एक एक पराठा भी ले ले। चाय आती थी 4 आने की और पराठा आता था 8 आने का। हम 5 आदमी थे गाड़ी में। मैंने कहा देखो मेरे पास तो 2 रुपए हैं, अब उसमें 5 चाय तो आ जाएंगी, पराठा आता नहीं। दया कह रही आज भी यही हालत है जेब की तो। और मैं कहता हूं वास्तव में यही है। अगर कोई सारी मेरी जेबें तलाश ले तो शायद 10 रुपए भी न मिले, लेकिन काम जेब में कई छेद है, जो आता है वही निकल जाता है, लेकिन जितना काम होता है वो हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो 2 रुपए हैं। और उन दिनों जितने 5 आदमी थे किसी के पास भी 1 पैसा नहीं था। कहने लगे चलो चाय पी ले। सबने 1-1 प्याला चाय पी और गाड़ी में बैठने लगे। जब गाड़ी में बैठने लगे तो सलीम ड्राइवर था, वो कहने लगा आप कह रहे हैं कि आपकी जेब में तो पैसा ही नहीं और गाड़ी में तो पेट्रोल भी नहीं है, गाड़ी बरेली पहुंचेगी कैसे? हमने कहा भाई यो कैसे हो? हमने कहा चलो होगा जैसा देखा जाएगा। जैसे वो घूमकर गाड़ी की तरफ आया अपनी सीट पर बैठने के लिए, सामने से एक गाड़ी आई और ठीक हमारी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक बहन उतरी, उनका नाम भी सुशीला था, बैजोई ग्लास वर्क्स की मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो। और आकर ड्राइवर से कहने लगी स्वामी जी हैं इसमें? कहने का स्वामी जी हैं। वो आई उधर से घूमकर मेरे पैर छुए, कहने लगे मेरी मजबूरी है कि मैं बरेली भंडारे पर तो नहीं आ सकूंगी, क्योंकि हमारी बोर्ड की मीटिंग रखी हुई है, लेकिन आप ये सेवा ले लें। मैंने कहा मैं तो ऐसे सेवा लेता नहीं। कहने लगे मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं आती वही, लेकिन आप इस मजबूरी को समझकर सेवा मना नहीं करें। और उसने 51 रुपये निकाल कर दे दिए। मैंने ले लिए। गजरोला में आ गया है पेट्रोल पंप पर 45 रुपए का पेट्रोल डलवाया।
उन दिनों 45 रुपए का 10-12 लीटर पेट्रोल आता था और 6 रुपए बच गए। 45 का आ गई का 6 बच गए। मैंने कहा देखो गाड़ी में तेल भी पड़ गया और आगे जेब में बच भी गया कुछ ना कुछ। कहने लगे सुशीला कि आप ऐसे बेफिक्र होकर चल देते हैं। मैंने कहा परमात्मा के भरोसे चलता हूं, वो देखता है। अब इसे क्या कहेंगे कि परमात्मा पीछे पीछे घूम रहा है कि नहीं, पीछे पीछे देख रहा है कि नहीं कि कैसे काम हो। फिर दूसरी घटना है, एक बार मैं जा रहा था लखनऊ, जाते जाते यही जहाँ पर 3K रेस्टोरेंट है, यहाँ पर एक टीला हुआ करता था। उसी टीले के सामने हमारी गाड़ी रुक गई। तो बहुत अच्छी, अक्सर रुक रुक कर ही चलती थी। तो जब रुक गई मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ। कहने लगे गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, उठ चल नहीं रही है, रफ्तार नहीं ले रही है। मैंने आंख बंद करी। महाराज जी कहने लगे देख ले इसी जगह तुम्हारा आश्रम बनेगा। अब मुझे उन दिनों बड़ा मजा आता था ऐसी बातें करने में। मैंने कहा देखे महाराज जी की बात सही है कि नहीं, या मेरा ही मन का वहम है। तो मैंने आंख खोली, मैं कहने लगा सुशीला जी से कि देख लो यहाँ पर आश्रम बनेगा, महाराज जी कह रहे हैं। कहने लगे जहां जहां गाड़ी खराब होगी वहां सब जगह ही आपका आश्रम बनेंगे। और दिनों गाड़ी आता कि दिल्ली से और लखनऊ आने में कम से कम 20-25 जगह तो खराब हो ही जाया करती थी। मैंने कहा नहीं, सब जगह तो नहीं बनेंगे, लेकिन महाराज जी ने यही बताया है। अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं जिससे बाद में न कहो कि बात बता दी। आज बता रहा हूं जबकि कोई बात ही नहीं। चंडीला में हमारा कोई जानने वाला भी नहीं, कोई सत्संग ही नहीं, किसी को हम जानते नहीं। बात आई गई हो गई। हम गए लखनऊ, सत्संग दिया। लखनऊ से लौटकर अगले महीने जब बरेली का सत्संग दिया तो हमारे साथ मनोहर लाल चौहान भी बैठे थे। वो कहने लगे कि स्वामी जी का चंडीला के पास एक बहुत बड़ा आश्रम बनेगा। मैंने कहा भाई तुम्हें किसने कहा कहने के लिए। कहने लगे जी कहा तो किसी ने नहीं, पर आपने बताया तो था। मैंने कहा मैं तुम्हें तो नहीं बताया। कहने लगे जी चलो गलती हो गई। अब हमने कहा कि ये तो बात फैल गई। तो राजू एक लखनऊ का हुआ करता था हमारे पास। हमने कहा राजू जाकर वहां कोई जगह देखो जहां जाकर हम ठहर जाए धर्मशाला में, वहां कोई जगह देख ले मिलती हो तो आश्रम की बात करें। एक दिन पहले से भेज दिया। वो आया यहाँ चंडीला में और उसने खबर करी कि वहां पर कोई धर्मशाला है नहीं, कोई जगह है नहीं। कहने लगे मैंने एक मंदिर पे बाबा जी से बात कर ली है, वहां आप ठहर सकेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में इधर से सीतापुर की तरफ से आया निमिषारण्य होते हुए, और जब यहाँ पर चंडीला में प्रवेश किया वही शीतला मंदिर के पास राजू और बाबा सेवादास वहीं पर खड़े मिले। और बाबा सेवादास करीब 80 साल के निर्मोही संप्रदाय के बहुत ही त्यागी पुरुष थे। देखकर हाथ जोड़कर पैरों में पड़ गए। मैंने कहा क्या बात है। राजू कहने लगे चलो आश्रम पर मंदिर पर बैठकर बात करते। तो मंदिर पर उसने बताया कि जब मैं यहाँ कमरा ढूंढ रहा था मिला नहीं, तो लोगों ने कहा कि बाबा सेवादास के मंदिर पर चले जाओ। मैं यहाँ बाबा जी से कहा। बाबा जी कहने के भाई मैं तो जानता नहीं कौन स्वामी जी हैं।
लेकिन ठहरने की कोई मनाही नहीं, मंदिर है, आकर खुशी से ठहरे। लेकिन कहने लगे मुझे 6 महीने पहले एक स्वप्न हुआ था और स्वप्न में किसी ने ये कहा था, कहने लगे एक संत आएंगे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे और मुझे ये हुक्म दिया था कि मुझे उनकी मदद करनी है। मुझे दिखाया भी था उन संत को और ये वही है जो आज मैं देखता हूं। अब ये काम किसका है? कौन कह सकता है परमात्मा पीछे पीछे नहीं फिर रहा है? पहले से मालूम होना, गाड़ी खराब हुई कि यहाँ आश्रम बनेगा, यहाँ आकर देखना, उसका मिलना, उससे पहले से प्रेरणा देना। और जब बाबा सेवादास और मैं दोपहर बाद आए यहाँ पर, तो यहाँ पर पीछे एक महुए का पेड़ था, उसके पास हम नहर पर खड़े हुए, तो दोनों खड़े हुए थे, 2-3 आदमी और साथ थे। तो एक आदमी पास आया, कहने लगे बाबा जी, वो जानता था बाबा जी को, कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे भाई यहाँ कहीं देख रहे हैं कोई जमीन बिका हो। कहने लगे यही बिका हुआ है, दूसरा आप खड़े हैं। कहने लगे किसकी है? कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे एक गाँव है, उसमें फला आदमी की है। कहने लगे तुम जानते हो उसे? क्या जानता हूँ। कहने लगे कहो तो मैं बुला के लाऊं उस आदमी को। कहने लगे अच्छा भाई लिया, उसे साइकिल पर बिठा कर लाया मंदिर पर। जरा ही बात कही, वो कहने लगे इतने पैसे लूंगा जी। मैंने कहा ठीक है, बात हो गई। यहाँ पर मुश्किल से 3-4 घंटे में शाम तक बात पक्की हो गई। उसके बाद के लखनऊ में जाकर बताया, बात सब चली थोड़े दिन रहे। फिर उसके बाद जून की बात थी, जुलाई में हमने तय किया कि यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा, पत्थर लगाया और फिर सितंबर में काम शुरू किया। अब जब कहने लगे यहाँ चर्चा हुई कि एक बाबा होंगे, बहुत बड़ा आश्रम बनेगा, इतना बड़ा आश्रम, तो मैं आया यहाँ पर, गाड़ी थी, 4-5 आदमी थे हम लोग। वहाँ सड़क के किनारे जहाँ रेस्टोरेंट था, वो टीला था, उसी के पास में सड़क पे गाड़ी खड़ी करके काम शुरू किया। कितने रुपए थे जेब में? 110 रुपए। संडीला में कोई सत्संगी नहीं था, कोई आसपास जानता नहीं था, लखनऊ से पहले किसी को हम नहीं जानते थे। 110 रुपए जेब में और बाबा चले यहाँ आश्रम बनाने। बाहर लाखों करोड़ों की बात करें। अगले दिन स्टेट बैंक का मैनेजर आया, यहीं पर बैठे कुर्सी डालकर, कहने के बाबा जी आपका अकाउंट में अपने बैंक में खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा अकाउंट तो रुपये से खुलेगा? कहने के रुपये तो होंगे ही आप पे जब इतना बड़ा आश्रम बनाएंगे। मैंने कहा 110 रुपये थे, वो रात खर्च हो गए, वो भी बाकी नहीं रहे, क्योंकि उसमें से 45 रुपये का तखत ले लिया है और 40-45 रुपए की लकड़ी और राशन और सामान लेके 5-4 ईंटें रख के चूल्हा बना के उसमें रोटी बना दी, वो भी खत्म। कहने के फिर आश्रम कैसे बनाओगे? मैं कहा आश्रम तो बनाएंगे भाई। कैसे? मैं कहा कैसे कि हमें भी नहीं खबर कैसे बनेगा, और बन रहा है। हालत यह है कि उस जमाने में करीब 500 आदमी रोजाना काम करते थे, जो यहीं पर ठहर कर काम करते थे। उनका खर्चा कुछ होगा, 1 बोरी रोजाना आटा लग जाया करती थी। लेकिन जेब में अगले दिन के राशन के लिए सामान नहीं होता था। दोपहर को रोटी बननी तो सुबह ही आटा 1 बोरी डालनी, रोटी बनानी, सारा काम करता, अगले दिन की फिक्र नहीं। मकान तो कोई था ही नहीं, 4 अपना बांस काट लेने, उनके ऊपर फूल छाप दिया, उसी के नीचे पड़े, या यहाँ पर गड्ढे खोद के थोड़ी देर उसी में से पानी निकाल के पीना, दिन भर काम करना, रात को काम करना।
रात को बारिश हो तो अपना लग जाना मिट्टी खोदने पे कि क्या करना पड़े, भीगेंगे, इससे अच्छा तो सेवा ही करो कुछ। और उसके बाद भी हालांकि चर्चा तो बहुत हुई, संडीले में भी हुई, कर्ण के एक बाबा आके पढ़ गए यहाँ, अब रोज यहाँ चंदा मांगने आया करेंगे। मैंने कहा ऐसा तो हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं, अगर कभी मांगने आऊं तो कोई मत देना। और परमात्मा की दया है कि आज तक करीब करीब 31 साल हो गए, किसी से मांगने गया नहीं और कभी कभी नहीं पड़ी, काम सारे हो रहे। क्यों हो रहे? कि महाराज जी ने शुरू में ये हुक्म दिया था कि रुपए पैसे का काम मेरा है, तुम काम करते चलो, पैसे के लिए तुम्हें कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। मैंने बताया जब महाराज जी ने मुझे कहा काम करने के लिए, तो मैंने उनसे 4 शर्तें तय की। भीड़ तो मैं भी बहुत था, मैंने कहा मेरे से काम कराना है तो मेरी 4 बातें माननी पड़ेगी। मैंने कहा पहली बात यह है कि मैं मांगने किसी से नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह, मैं कहने किसी से नहीं जाऊंगा कि मैं गुरु हूं, आके मेरे से नाम लो। जिसे आप भेज दोगे उसकी सेवा करूंगा, सब तरह संभाल करूंगा, लेकिन कहने किसी को नहीं जाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि जो मेरे से नाम लेगा, जुड़ा रहेगा, उसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। और चौथी बात यह है जो मैंने उस वक्त कही कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग संत के पास आते हैं, जुड़े रहते हैं, आश्रम बनते हैं और उनके झोला छोड़ते ही वो डेरा काल का डेरा हो जाता है। अगला संत ढूंढता फिरता है कहाँ अपना डेरा जमाए। मैंने कहा मैं चाहता हूं जहां बैठकर मैं काम करूं वहीं अगला संत हो, वहीं आगे तक ये काम रूहानियत का चलता रहे, लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़े। और चारों चीजें पूरी हो गई। और किस तरह पूरी हो गई कि लोगों ने देखा एक एक काम के लिए महाराज जी की हमेशा ही दया होती रही। किसी काम में कोई सोचना नहीं पड़ा, मन में कोई ख्याल आया नहीं, उससे पहले वो चीजें पूरी हो गई। मैंने बताया जब हम यहाँ 77 में बैठे, बरसात का मौसम था, तो तभी अगले साल 78 में यहाँ वीडियो आए, वीडियो साहब, मैं वहां बैठा था एक पेड़ के नीचे, और पेड़ भी कीकर का, ना उसके नीचे छाए ना आराम, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहां कीकर का पेड़ ही बड़ा पेड़ होता है। तो मैं बैठा था, वीडियो साहब को किसी ने बताया कि बाबा जी है वहां चले, उन दिनों सरकार की तरफ से एक योजना थी पेड़ लगाने की। अब वो अपना गाड़ी में आए एडीओ के साथ और आके वहीं बैठ गए, कहने के बाबा जी आप भी आप कुछ पेड़ लगा दें। मैंने कहा लगा देंगे भाई। कहने लगे कितने पेड़ लगाओगे? 100, 200, 400। मैंने कहा 100, 200, 400 लगवाने हो तो कहीं और जाओ। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा लाख की बात करो तो यहां करो, 100, 200, 400 की बात मत करो। कुछ आदत ही ऐसी है कि मैंने कहा परमात्मा जो काम कराना चाहता है तो वो अपना आप बताता है। जब वीडियो साहब ने कहा कहने के 1 लाख पेड़, मैंने कहा 1 लाख पेड़। वो जब तक सोच ही रहा था, मैंने कहा वीडियो साहब एक काम और करेंगे। कहने क्या? 1 लाख पेड़ 1 दिन में लगाएंगे। वो खड़ा हो गया, कहने 1 दिन में 1 लाख पेड़। मैंने कहा 1 दिन में 1 लाख पेड़। सब लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ काम हुआ है। वो कहने लगे कैसे? हमने कहा ऐसे। थोड़ा समझाया
तो वहां जाकर अपने अफसर से बात करी, फिर वो भी समझे आए। उसके बाद आकर बातचीत होने लगी तो कहने लगे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास चले लखनऊ और वहां जाकर पूछे कि वो पेड़ों का इंतजाम कर देंगे कि नहीं, 1 लाख पेड़ ऐसे थोड़ी हो जाने। मैं गया उनके पास, एक बीडीओ साहब के साथ दूसरे लोग थे। बीडीओ साहब अंदर पहुंचे कंजर्वेटर के पास और जाकर कहने लगे कि ऐसे ऐसे 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने। तो कंजर्वेटर साहब क्या कहने लगे, पिछले साल एक सिरफिरा आदमी आया था, वो कह रहा था कि मुझे बीज दे दो यूकलिप्टस का, 1 लाख पौध लगाऊंगा। ये उससे भी बड़ा सिरफिरा है, कहता है 1 लाख पेड़ लगाऊंगा। अब मैं बाहर बैठा था, मैंने वो बात सुन ली। मैं पर्दा उठाया, अंदर गया, मैंने कहा वो सिरफिरा भी मैं ही था और ये सिरफिरा भी मैं ही हूं। कहा आइए बैठिए बैठिए। मैंने कहा बैठ तो जाऊंगा जब आया हूं। मैंने कहा आप कहते, कहने का हाँ बड़ा मुश्किल है, 1 लाख पेड़ एक दिन में। 1 लाख पेड़ तो कोई ट्रक से उतार के नीचे नहीं रख सकता एक दिन में, सारे उलट पुलट हो जाएंगे। मैंने कहा बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पास की है, मैं आपको समझाऊं कैसे करूंगा। मैंने कहा 50,000 तो पौध मैंने तैयार कर रखी है। जब पिछले साल आपने बीज नहीं दिया था, फिर मैं देहरादून से मंगवाया तो सबको तैयार की। अब 50,000 आप दे देंगे मुझे। कहने के 50,000 बुला के जोड़ जाड़ के साथ कहने के 3 जिलों में मिल जाएगी, इकट्ठी कर लेंगे। मैंने कहा एक आदमी ने 50,000 एक जगह कर दी, तुम 3 जिलों से इकट्ठी करोगे। कहने के पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा पैसे दे देंगे, 10 पैसे की उन दिनों पौध आती। तो कहने लगे फिर कैसे होगा। मैंने कहा जितनी जमीन है उसके प्लॉट काट दिया अपने नक्शे पर, उनका नंबर दे दिया और एक एक प्लॉट का एक एक इंचार्ज रहेगा, उसके जिम्मे 20 आदमी रहेंगे। वो गड्ढे तैयार रखेंगे, पौध हम वहां पहुंचा देंगे और हमारे सत्संगी जब तक पौध नहीं लगा देंगे तब तक वहां से हटेंगे नहीं। और इस तरह सारा सिस्टमेटिक चीज है, वो एक दिन में हो जाएगा। कहने लगा हाँ ऐसा तो हो जाएगा। कहने लगे लेकिन उनमें पानी कहां से आएगा। मैंने कहा हमने 2000 डब्बे डाल के खाली तैयार किए हैं, उनमें तार बांध दिया और बच्चे हमारे पास हैं जो सेवादार, वो सब उसमें पानी लेते चलेंगे। कहने के प्लानिंग तो अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, बात पक्की हो गई। अब जब वहां से आए तो उन्होंने दी, सब कुछ हुआ, लगे, हमने शुरू किया और 19 घंटे में लगातार लग के वो पेड़ पूरे हो गए। सबने देखा। उन दिनों शारदा भगत सिंह जी राजस्व मंत्री थे, जो गंगा भगत सिंह हैं इनके बड़े भाई, वो आए उस मौके पर और आकर कहने लगे, यहीं पर कहा, कहने के संत ये काम कर सकता है, बाकी दुनियादार के बस का नहीं। अब जब यहाँ पेड़ लगा रहा था तो वहां के एक अफसर आए, कंजर्वेटर के ऑफिस के थे। कहने लगे रिहानी जमीन है और इसमें नीचे कंकड़ पड़ा है और ये सारे पेड़ जो है 1 महीने में सूख जाएंगे और तब इन बाबा जी का संतपना निकल जाएगा। मैंने तो सुन लिया। मैंने कहा अब तो मैं क्या कहूँगा आपको, आप अगले साल आना और तब देख रहे यहाँ पर आकर। और बाई चांस वो अगले साल आए और मैंने दिखाया एक पेड़ तो 40 फुट ऊंचा था। करने गए यह तो एक हमने कभी देखा ही नहीं, एक साल में एक 40 फुट ऊंचा पेड़ हो जाए। मैंने कहा यहाँ पेड़ तो पहले था नहीं और जब बहुत गर्मी लगाई थी तो देखकर ताजु हुआ। कहने लगे ये तो अजीब तमाशा है। और देखते ही देखते यहाँ रहे में
जहाँ लोग कहते थे कि यहाँ पेड़ नहीं होगा, घास नहीं होगा, तिनका नहीं होगा, आज यहाँ पर पेड़ ही पेड़ नहीं बल्कि इंसान बनाए जा रहे हैं और उनकी खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। आज संडीला का नाम सारी दुनिया में है और सारी दुनिया में संडीला का नाम संत कृपाल नगर के वास्ते लिया जाता है। मैं मानता हूं पहले संडीला का नाम लड्डू के लिए लिया जाता था, लेकिन यूपी में और थोड़े हिंदुस्तान में कुछ हिस्से में, लेकिन आज सारी दुनिया में है। और यहाँ की मिट्टी को विदेशों में लोग शीशे में भर के अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं और सुबह हाथ जोड़ते हैं। ये इस भूमि की मिट्टी है जहाँ पर संत रहता है। तो ये किसका कमाल है? ये परमात्मा का कमाल है, जिसने तय किया, जिसने प्रेरणा दी, जो आगे पीछे रहकर चलकर सारे काम यहाँ के लिए कराया है। और उसके बाद भी लोग कहें कि परमात्मा पीछे नहीं फिरता संत के, और हम कहते हैं और हम कैसे मानेंगे कि यहाँ परमात्मा पीछे पीछे फिरता है? एक बात हो तो बताएं, दुनिया में जिसे लोग करिश्मा कहते हैं, वंडर्स कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं, वो कुछ नहीं। वो परमात्मा संत के द्वारा किसी चीज का आभास पहले दे देता है और बाद में हमें लगता है कि बड़ा एक चमत्कार हो गया, ताज्जुब हो गया। मुझे याद है जब हम यहाँ संत कृपाल नगर बना रहे थे, मैं बार बार इस बात को दोहरा दूं, पैसा तो था नहीं, दिन भर का खर्चा नहीं होता था। हम क्या करते थे कि 3 बोरी 4 बोरी रोज सीमेंट की मंगाते, ईंटें उतनी मंगाते, काम चलता, अगले दिन की अगले दिन सोचते, दिन भर का आटा मंगाते, रोटी बनाते, अगले दिन की फिक्र नहीं करते कि अगले दिन के अगले दिन आई जाएगी। तो ऐसे में एक दिन बात सोची मन में आई, न जाने कौन कहने लगा कि ईंट, अगर ये इस पर ईंट पर महाराज जी का नाम हो तो कितना अच्छा हो। अब बात तो मेरे मन में भी आ गई कि अच्छा हो, लेकिन हो कैसे? क्योंकि भट्टे वाले को कहो, कहने लगे ईंट पर नाम हमारा सांचा बनवा दो, तो कहेगा बाबा जी ईंट कितनी लोगे? 8-10 लाख तो लाओ, 1-2 लाख का एडवांस दे दो। यहाँ तो पैसा वैसे ही देने को नहीं, एडवांस कहाँ का है? तो हिम्मत भी ना पड़े। लेकिन बात मन में थी, और बात मन में थी तो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा पीछे पीछे फिरता है, एक्टिव हो जाता है सोचते ही संत के। 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक लाला प्रकाश है बेगमगंज में, भट्टे वाले, उनके यहाँ तक ईंट लेते थे, थोड़ी थोड़ी 1000 दी 2000 दी, पैसा देते रहे। एक दिन आए, कहने के बाबा जी बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? कहने लगे हमने जो सांचे बनवाए थे, बनाने वाले ने कम वक्त ने सांचे के ऊपर संत कृपाल लिख दिया। इसने कहा लिख दिया तो अच्छा हुआ, कहने लगे आप तो इसी नाम की ईंटें हमें बनानी पड़ेगी। मैंने कहा बना दो भाई। तो क्या हुआ, हमें कहना भी नहीं पड़ा और काम भी सारा हो गया। और उसके बाद बहुत ईंटें उसने बनाई, जब तक उसका भट्टा चलता रहा, बिना एक पैसा दिए, बिना सोचे, बिना कुछ किए, अपने आप ही बना के वो ला रहा ईंटें। कहने लगे कि ये ईंटें बन गई हैं जी, ने देख लीजिए आप।
अब होता क्या है कि परमात्मा अपने आप किसी के घट में बैठकर वो काम करा देता है। कई आदमी कहेंगे कि तो बाई चांस हो गया जी, बाई चांस कुछ नहीं होता। मुझे याद है मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क के पास एक आश्रम में गया, वहां मेरा प्रवचन था। अब वहां पे जो इंचार्ज थे वो एक हिंदुस्तानी पंडित जी थे, मिश्रा जी, और वो वहां के इंचार्ज थे, गुरु बने हुए थे। अब उन्होंने बहुत सारे विदेशी लोग इकट्ठे कर लिए। अब उन्हें थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी, 2-4-10 मंत्र बोल के उन्हीं को अपना पढ़ाते रहते, हवन करते, कुछ मंत्र को तोड़ मरोड़ दिया था, उसमें कुछ उल्टा सीधा बदल कर रख दिया था। तो जब मैं गया वहां पर, मैंने वहां पर प्रवचन दिया और मैं कहने लगा कि ऐसे अंतर में बैठोगे तो जीते जी बढ़ने का रास्ता है, रूह पर सिमट जाती है और ऐसे ही होता है जैसे मर जाते हैं, उसके बाद में अंतर में रोशनी आती है। अब उसके बाद वो पंडित जी उठकर स्टेज पर कहने लगे, कहने का आप कहाँ इनके चक्कर में पड़ जाओगे, ये तुम्हें बताकर चले जाएंगे, तुम मरे पड़े रहोगे, इन्हें कहाँ ढूंढते फिरोगे। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं दोबारा बिना बुलाए स्टेज पर आया। मैंने कहा कि इन्हें तो कुछ समझ है नहीं, हमारे गुरु जी तो ऐसे ही है, लेकिन अगर तुम्हें भी ऐसे ही हालत हो, तुम सोचते हो मरे पड़े रहोगे, तो भाई आप बैठकर तजर्बा कर लो और मैं यही हूँ। अगर मरे पड़ रहे कि एक भी मला पड़ जाए तो आप मुझे यहीं पकड़ कर बात डालना। जब ये बात कही तो सब लोग ताजुमान ने, तो मिश्रा जी मुझे एक तरफ ले गए, कहने का आओ जी एक बात करनी, मगर चलो एक बात कर लें। कमरे में ले गए, कहने लगा आप तो नाराज हो गए। मैंने कहा इडियट, तुम गुरु बन गए, तुम्हें कुछ अकल ही नहीं, क्यों उल्टी सीधी बातें कहते हो, तुम्हें किसी ने कुछ समझाया नहीं। कहने समझाया, मैं तो व्यास से नाम दिए हुए हूँ। मैंने कहा तुमने व्यास से नाम दे रखा और तुम्हारी खोपड़ी खराब होगी, तुम कह रहे हो कि अंदर में रोशनी आती है, ऐसे मरे पड़े रहोगे। तुम्हें किसी ने बताया नहीं वहां पे ऐसे होता है। कहने का बताया तो था जी। मैंने कहा फिर कि मुझे तो कभी कुछ हुआ नहीं, ना रोशनी आई ना कुछ हुई, और मैं वहां हिंदुस्तान में था, होम्योपैथिक का डॉक्टर था, 10 रुपए दे के मैंने डिग्री ले ली थी। आता जाता मुझे कुछ है नहीं, प्रैक्टिस चली नहीं, मैं यहाँ चला आया। पंडित था, महामृत्युंजय जानता था, और गायत्री मंत्री जी को तोड़ मरोड़ कर अपने मंत्र बना दिए। इन्हीं से लोगों को बहकाए रखता हूँ, पैसे मिल जाते हैं, गुजर हो जाती है। 1 लाख रुपए की बंधी हुई आमदनी है, खूब आराम से कट रही है। मेरी वजह से रोशनी हो अंदर में या अंधेरा हो, लेकिन मेरा तो चांदना हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें ख्याल है कि तुम नरकों में जाओगे जो तुम कर रहे हो, तो कांपने लगा। मैंने कहा, फिर कहने लगा क्या हो। मैंने कहा हो क्या है, ठीक रास्ता बताओ। कहने लगा ठीक रास्ता बताऊं तो रोशनी तो मुझे नहीं आती, नहीं क्या आएगी, अब फिर मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये चौपट नहीं होगा, ऐसा है मैं रास्ता बता दूंगा, बाकी तुम इन्हें कराते रहना। अब गुरु तुम ही रहोगे, दक्षिणा तुम ही लेते रहना, मुझे लेनी नहीं। कहने के अच्छा जी। तो उन्होंने अगले हफ्ते का फिर प्रोग्राम रखा। अब वहां जाकर मैंने अपनी बात कही, और कहने के बाद सत्संग में पूरा नामदान की और नाम की बात कही, और उसके बाद में फिर नामदान की बात आई। तो उनकी मिश्रा जी की एक सेक्रेटरी थी, आयरिश महिला थी, वो आयरलैंड की रहने वाली थी, तो वो बड़ी तेज थी, और उसका नाम बदलकर उन्होंने सरस्वती रख लिया था। डॉक्टर सरस्वती कहते थे उसे। ये हिंदुस्तानी जितने जाते हैं गुरु बहा बनकर, ये पहले नाम ही बदलते हैं लोगों के।
और उसके बाद में वो कहने लगे, जो हमारे साथ आदमी था रूबी वर्ष, कहने लगे जी ये सरस्वती बहुत तेज है, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, बड़ी बेइज्जती करती है लोगों की। मैंने कहा देखी जाएगी। जब नाम देने का नंबर आया तो वो भी आके बैठ गई, कहने लगे इसे बाहर निकाल दो, इसे मत नाम देना। मैंने कहा किसी को कैसे बाहर निकाला जाएगा, जब बैठ गई तो बैठ गई। अब वो नाम दिया, नाम देकर बताया, बिठा दिया भजन पर। तो थोड़ी देर बाद वो बड़ी जोर से चिल्लाई। जब चिल्लाई मैं उसके पास गया, मैंने कहा डॉक्टर सरस्वती माथे पर ध्यान को याद चलता रहे। मैंने माथे पर उसके अंगूठा टिकाया, याद थोड़ी देर कराया, उसका ध्यान लग गया। 1 घंटा बिठाया। 1 घंटे बाद सबसे पहले मैं उसी से पूछने गया। मैंने कहा पहले इसी से पूछो क्या हुआ। मैं जाकर कहने लगा क्या बात हुआ, तुम क्यों चिल्लाई थी, डर गई थी? कहने लगा मैं तो नहीं चिल्लाई। मैंने कहा तुम चिल्लाई थी? कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चिल्लाई थी। मैंने कहा बताओ इसका क्या करें। मैंने कहा जब बैठी थी ध्यान में तुम्हें काली दिखाई दी और उसे देखकर तुम डर गई, चिल्लाई। कहने लगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं कह रही हुई चिल्लाई नहीं। मैंने कहा उसके हाथ में तलवार थी, उसे देखकर तुम डर गई। कहने लगे मैं तो आपसे कहा मैं चिल्लाई नहीं। मैं फिर कहा कि उसने तलवार घुमाई तो तुम्हें लगा कि लग जाएगी तुम्हारे, कहाँ तक डर गई। मैंने कहा जब तुम्हें कोई तलवार दिखाई नहीं दी, काली दिखाई नहीं दी, तो तलवार कहाँ से घुमा दी? कहने लगे दिखाई तो सारी चीज दिखाई, लेकिन मैं सोच रही थी आपको क्या, आपको बेवकूफ बना, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं दिखाई। लेकिन कहाँ तक मना करूं, आपको तो सारी बातें खबर है। मैंने कहा तो फिर? कहने लगे जब आपने कहा फिर मैं वो जाप करा, वो चली गई, फिर आप दिखाई दिए, फिर आप मुझे अंदर में ले गए, बहुत सारी चीजें घुमाई। फिर मैंने कहा क्या हुआ, कि फिर तो अच्छा लगा। तो होता यह है कि ये परमात्मा का ही करिश्मा है। अगर जो साथ में हो तो किसी के मन की बात हम कैसे जान सकते हैं, कैसे अंतर में जाकर किसी को गाइड कर सकते हैं। अब हम कहें कि परमात्मा कैसे अनुसंग रहता है, तो इसी तरह वो हमारे अनुसंग रहकर हमें रास्ता दिखाता है, हमें चलाता है, जिससे हमें कोई भी काम हो, सारे काम होते चले जाते हैं। हम सोचते हैं न जाने कैसे ये बात कह दी कि वो हमारे अनुसंग रहता है। अनेक बातें, मैं एक बार 79 की बात है, मैं अप्रैल के भंडारे के लिए शामली में था। जब हम भंडारा मना रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर अमेरिका में मेरे मामा जी रहते, अग्रवाल साहब, वो आए हुए थे। वो वहाँ पर मिले, कहने के भाई बड़ा खुशी हुई सुनकर कि तुम संत मत का प्रचार कर रहे हो, हमारे यहाँ अमेरिका में भी आओ। मैंने कहा आऊँगा मामा जी। कहने लगे नहीं अब की दफे आओ बस, और तुम्हारे सबके टिकट में भेज दूंगा। मैंने कहा टिकट तो भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। कहने कब आओगे? मगर दिवाली पर वहीं मिलूंगा। जब वो गए इधर को तो मेरी वाइफ कहने लगी कोई और दूसरा है अमेरिका में? मैंने कहा नहीं दूसरा कोई नहीं है। कहने लगे एक आदमी टिकट भेजने को कह रहा था, आपने उसे मना कर दी। मैंने कहा इसलिए मना कर दी कि इन्हें भेजना नहीं है, भेजने वाला है वो भेजेगा, तुम क्यों चिंता कर रही? कहने लगा आप तो उन्होंने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। मैंने कहा चलो ऐसी थी। अब वहां से हम आगे, वहां से लौट के जैसे संत कृपाल नगर यहाँ पर आए, तो वहां पर जर्मनी से मिसेस फिटिंग्स का एक लेटर मिला और उसमें दुनिया भर की गाड़ियां लिखी थी। गाड़ियां क्यों लिखी थी? उन्होंने लिखा मुझे पता लगा कि आप अपने को महाराज जी का उत्तराधिकारी बताते हैं, आप नालायक हैं, आप ऐसे हैं, मेरे गुरु जी तो बहुत मानते, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं?
और आप इस गलती को न करें। मैंने सीधा सा चिट्ठी लिख दी वापिस कि भाई न तो मैं अपने को उनके बराबर बताता हूँ और न मैं कोई उत्तराधिकारी बताता हूँ। उन्होंने कहा था उनका काम करना, मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना माने। फिर उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि तो बेकार की बात है, सर घमंडी आदमी नहीं कहते हैं, आप ही अपने मन से रचना कर रहे हैं और आप इस काम को तुरंत बंद कर दें। दूसरा लेटर आया तो मैं उसके जवाब में फिर लिख दिया कि भाई मैं तो महाराज जी के हुक्म से काम कर रहा हूँ। वो कहेंगे तो बंद करूंगा, तुम्हारे कहेंगे तो बंद करूंगा नहीं, लेकिन तुम मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। अब जब वो लेटर गया तो तीसरा लेटर आया और उसमें शुरू से आगे तक माफी माफी, मैंने आपसे बड़ी गलती करी, मुझे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और आप यहाँ पर आए, यहाँ पर सत्संग में जो भी कहे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मना मत करना आने से। आप यहाँ कुछ दिनों का प्रोग्राम रखे और आप बताएं कब आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं जाने क्या दिमाग में है। मैंने कहा भाई हम 5 आदमी आएंगे और 2 महीने का टाइम निकाल के रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका भी हमें जाना है। कहने लगे अच्छा। उन्होंने 9 देशों का प्रोग्राम बनाकर भेज दिया। अब जब बना के भेज दिया, यहाँ से हम गए 5 आदमी। कहने का मतलब वो सारी यात्रा में जो बिल्कुल नहीं थी, कोई जानकार नहीं था, हर जगह परमात्मा गाइडेंस मिलती रही। हम जाते पहली दफा एथेंस में उतरे, 4 बजे सुबह को अंधेरा था। तो हम सोच रहे थे कि हमें यहाँ कोई पहचानता नहीं, कौन लेने आएगा, क्या करेगा, कैसे हम जानेंगे। जैसे हम हवाई अड्डे पर उतर कर अपना सामान ढूंढ रहे थे, जहाँ सामान उतरता है जहाज से वहाँ देखना पड़ता है अपना अपना सामान, तो एक आदमी आया, आकर कहने लगा आप ही हिंदुस्तानी हो जो जहाज से आए थे। मैंने कहा हिंदुस्तानी तो और भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं। कहने लगा आप? मैंने कहा मैं दिव्यानंद हूँ। बहू ने हाथ मिलाया, कहने लगा मैं आप ही को ढूंढने आया हूँ। और 2-3 आदमी और बुला लिए, सारा सामान उठा लिया, क्योंकि वहां पर खुली वगैरह नहीं मिलता, सारा काम अपने आप ही करना पड़ता है। तो वो सब सामान लेकर जैसे ही वहां से बाहर निकले तो गेट पर 2 बहनें खड़ी रोने लगी। मैंने कहा क्या बात हुआ? कहने लगा आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, मैं तो इसे देखा भी नहीं है, गले पड़ रही है पहली। मैंने कहा कैसी देरी हो गई? कहने लगे मैं तो आपको 74 से अंतर में देख रही हूँ, आए अब आप। मैंने कहा ये ठीक था। गए, जाकर उन्होंने एक होटल में इंतजाम करा हुआ था, वहां हम ठहरे। वहां पे वो आई, फिर बात हुई। कहने लगे 74 से मैं आपके दर्शन कर रही हूँ और मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा आदमी है, लेकिन कोई मानता नहीं। लेकिन वो इच्छा थी वहां की। फिर उन्होंने बड़ा काम किया वहां पे, फिटिंग्स भी एक दिन में आई, तो बातचीत होने लगी। हमने फिटिंग से बात की। मैंने कहा कि मैं पहले तो बड़ी नाराजगी थी, फिर बाद में कैसे यकीन आया। कहने लगे हुआ ये कि हम तलाश करते रहते थे कि कौन अगला महाराज जी का उत्तराधिकारी होगा। तो सत्संग में लोगों से भजन में बिठाते, पूछते, तो पहले जब आपकी चिट्ठी आई जब तक तो कोई मालूम नहीं। फिर एक दिन पहले तो एक लड़की ने, फिर उसके बाद कई और ने बताया कि महाराज जी करना आए हैं और कहा एक आदमी को दिखाकर सो एम आई कि मैं वही हूँ जो ये है, मेरे में इसमें कोई फर्क नहीं, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तभी से हमने स्वयं आई स्वामी करके नाम लिखा। जनरली लोग स्वामी में SWAMI लिखते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ SOMI स्वामी।
तो वो कहने लगी फिर हमें एक दिन आ गया और हमने आपको चिट्ठी लिखी तब जाना। तब मुझे याद आया तब मुझे याद आई महाराज जी की वो बात जो मैंने उनसे कही थी, उन्होंने मानी थी कि वो काम उनका है कि वो लोगों को बताएंगे, भेजेंगे, और लोग जब मेरे पास आएंगे तब मैं नाम दान दूंगा, उन्हें देखभाल करूंगा। और उसके बाद विदेश में एक नहीं अनेक बार अनेक लोगों को बिठाया, महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने माना कि हाँ ये बात सही है। तो मैं बता रहा हूं कि वो परमात्मा पग पग पर, कदम कदम पर हमारे सारे काम करता है और हमें विश्वास दिलाता चला जाता है। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, और ये बात कई बार वैसे तो पहले भी बताई, लेकिन मुझे अच्छी लगती है कई बार कहने में। जब मैं सर्विस में था तो एक बार मेरा ट्रांसफर हरदोई कर दिया। अब मैंने पूछा हरदोई, उन दिनों मैंने कहा कि वहाँ कोई सत्संग होता है? कहने लगे कि वहाँ तो सत्संग होता नहीं। मैंने कहा फिर तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब कहने लगे आपको जाना पड़ेगा, नौकरी है सरकारी। अब मैंने कहा नहीं जाऊँगा। अब कैराना में जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ कुछ पार्टीबाजी थी, कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए, कहने लगे नहीं इन्हें जाना ही पड़ेगा। अब वो जाके डायरेक्टर गया, कोशिश करने लगे कि इनका रुके ना ट्रांसफर। कुछ आदमी मुझे लेके गए, चलो रुकवाएंगे। तो वहाँ पर डायरेक्टर से मिले, 7 दिन तक कोशिश करते रहे। डायरेक्टर भी एक जिद की नहीं, उन्हें तो हरदोई जाना पड़ेगा। उन दिनों राष्ट्रपति शासन था, गवर्नर का रूल था। कई जो पहले मिनिस्टर थे उन्होंने भी सिफारिश करी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन इस आदमी का ट्रांसफर नहीं रोकूंगा, इसे हरदोई जाना ही पड़ेगा। सारी कोशिश करके मैं अपना लौट गया। जब लौट कर गया घर पर, रात को भजन पर बैठा। मेरा नियम था कि मैं रात में 12 बजे से सुबह तक भजन पर बैठता। तो बैठा, जब महाराज जी आए और कहने लगे क्यों भाई हरदोई नहीं जाना चाहता? मैंने कहा अभी आपको पता ही नहीं लगा, इतना तमाशा हो गया। 7 दिन इतने परेशान हो गए और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहता, आप मुस्कुराई रहे हैं, अभी आपको कुछ दिक्कत नहीं लगी? कहने लगे कि मैंने सोचा था कि पहले से अपनी कोशिश कर लेनी थे। मैंने कहा मैं सोचा कि क्या ट्रांसफर जैसी चीज आपसे कहूँ, इसलिए मैंने नहीं कही। कहने लगे जब मैंने देखा कि सारे उपाय कर लिए तो मैं ही कुछ कहूँ। कहने लगे अच्छा अब तुझे हरदोई नहीं जाना पड़ेगा। मैं कैसे? कि जाकर से डायरेक्टर से कह दे कि मैं हरदोई नहीं जाता। गए तो 7 दिन तक मैं क्या आया उससे बड़ा। कहने लगे मैं उसे कह दूंगा। अब मैं समझ गया बात को, मैं गया सीधा। मैं जाकर वहाँ पहुँचा, डायरेक्टर के बरामदे में बैठ गया। डायरेक्टर आया, वो अपने कमरे में जाने लगा। मैंने नमस्ते की। कहने लगे फिर आ गए तुम? मैंने कहा कि अच्छा। मैं अंदर गया। मैंने कहा आज मैं आया नहीं, आज तो मुझे किसी ने भेजा है। कहने किसी ने भेजा होगा, मुझे कोई परवाह नहीं, अब मैं नहीं तुम्हारे कुछ सुनूंगा। मैंने कहा मत सुनो, मुझे तो भेजा था इसलिए मैं चला आया। कहने लगे जाओ। मैंने कहा चला आया, बाहर बैठ गया। शाम को गया अपने घर और अगले दिन सुबह ही आया। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे यहाँ आओ। मैंने कहा आ गया। कहने कहाँ जाना चाहते हो? हरदोई नहीं जाना चाहते? तो मैंने कहा कहीं कर दो, ऐसी जगह कर दो जो सामने पास रहे और मैं अपना वहाँ सत्संग भी देखता रहूँ और अपना घर भी देखता रहूँ। कहने के शामपुर करने। मैंने कहा हाँ कर दो।
तो उसे बोला अपने स्टेनो को कहा कि उनका ट्रांसफर कानपुर कर दो, कैंसिल कर दो। और उसके बाद मेरे से कहने लगा, वो सरदार कौन था? मैंने कहा कौन सा सरदार? कहने लगा तुमने जानते हो रात में गाड़ी वाला है, बड़ा डांट रहा था मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि या तो उसका ट्रांसफर कर दे और मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैंने कहा फिर? मैंने कहा वो तो मेरे गुरु जी थे। कहने लगे घर बुला के सन को कहने लगे कर दे। दिन में ये जान पाया है, रात को उसका गुरु आया है। अब वो उसने सोचा ट्रांसफर तो करना ही है सन ने। अब वो बैठा वहाँ करके ही ना था कुछ भी। उन्होंने सोचा कुछ पैसे ले ले। अब इस वक्त के पैसे तो मैं जब दूँ जब मैं कुछ देने वाला हूँ। तो वो बैठा टाइप ना करे। डायरेक्टर ने दोपहर बुला के उसे कहा, कहने लगे जब तुम इसका ऑर्डर ट्रांसफर लिखलाओगे मैं साइन करके इसे दे दूंगा तो मैं रोटी खाने जाऊंगा। तुम ये मत सोचो मैं चले जाऊँ, अभी करा के लाओ। अब वो करके जब उसने मुझे दे दिया तब कहने लगा अच्छा भैया अभी को अपने घर जाओ। और सरदार ने कह देना वो अपराध सुना नहीं जाएगा। अब उसमें मेरी क्या करती भाई, मैं तो कुछ कहने नहीं गया, लेकिन अब नहीं माने तो क्या करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो परमात्मा सुनता है हमारी और बिना ही हमारे कई सारे काम करता है। मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं बातों में बीत गई। अब मैं कहाँ तक सुनाऊँ, टाइम जो है वो कह रहा है कि मुझे रोकना चाहिए अपनी बात। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, कबीर साहब ने कहा पीछे पीछे हर फिरे कैद कबीर कबीर। ये कोई वैसी बात नहीं है कि उसने कह दी, ये सच्चाई है। और ये कबीर की साथ नहीं, ये आपकी साथ भी, हमारे साथ भी, हर एक की साथ हो सकती है। लेकिन कब होगी? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा जी, कि हमारा मन साफ हो जाए। हमारा मन कैसे साफ हो? ये जुड़ा रहे गुरु के साथ, तब ये साफ होगा। ये दुनिया के साथ जुड़ेगा तो दुनिया की मैल इसमें आएगी। ये गुरु के साथ जुड़ेगा तो ये मन साफ रहेगा। तो इसलिए एक ही तरीका, अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे काम सारे करता रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि हम उसके साथ अपने मन को जोड़े रखें। और कभी नहीं कही ये बात वेदों में भी आई है। वेदों में कहा शीत कन्या यजमानों ने होता, कि यजमान के लिए जो परमात्मा की भक्ति करता है, उसकी याद करता है, उसके लिए परमात्मा घरेलू नौकर समान है। जैसा आपका नौकर है, उसे कहते हैं कि ये काम कर, वो काम कर, इसलिए वो करता है और बिना बताए भी करता है। तो इसलिए अगर जो आप चाहते हैं कि सारे झंझटों से छुटकारा रहे, सारे काम आपके ठीक बने, तो एक ही बात है, तेरी चिंता में मन धारी तो वह चिंता कर क्या है। खूब प्यार करो, मन उसमें लगाए रखो, और जब हम मन उसमें लगाए रखेंगे सारी चिंता को धारण करके अपने आप हमारे सारे काम बनाता है। मैं तो इसी तरह जिया हूँ और चाहता हूँ आप सब लोग भी इसी तरह जिए, हर खुशी में, हर आनंद में। और एक बार फिर आपको आपके गुरु की बधाई देकर जन्मदिन की आपके लिए आशा करता हूँ कि आपको ये प्यार और सद्गुरु की दया में मिलती रहे।